राकेश टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है दोस्तों। और आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठ जाएं। ऐसे ही वीडियो मत देखिए, ऐसे ही देखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। मन में ही रह जाएगा कि हाँ ये चीज़ हम देख लिया। जब तक कि आप रिवीजन नहीं करिएगा और जब तक कि लिखिएगा नहीं, जब तक कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। मैथे का नाम है मत। जितना बार आप मथिएगा उतने बार आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं। पिछले वीडियो में हम चार नंबर क्वेश्चन तक हल किए थे और आज हम 5वां क्वेश्चन करेंगे। एनसीईआरटी के प्रश्नावली 8.1 किताब लेके बैठिएगा और साथ में, ठीक है, कॉपी कलम निकाल लीजिए। और वीडियो देखने के बाद आप नोट कॉपी अवश्य बनाइए और नोट कॉपी बनाने के बाद स्केच और पेड पर देख के बहुत बार बनाइए। फॉर्मूला याद करके पूरा एकदम कंठस्थ रखिए, जैसे कि आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्या आपको ऐसा प्रश्न सबसे पहले आपको टाइप बाई टाइप में बता दिए थे, तो करवा रहे हैं, सुनिए। कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, है ना। मान ज्ञात करने के लिए करा। इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें सेक थीटा का दिया हुआ है ना। सेक थीटा बोला 13/12। सबसे पहले आपको सेक थीटा का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए जल्दी से। तो आप बता के रखिए, हम तब तक के आपको हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ? सेक दिया। सेक थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 13/12। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला जो आप बोले अभी वही होता है। क्या बोले? कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो सबसे पहले हम जैसे हम पहले बनाते थे वैसा ही बनाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइए। और समकोण त्रिभुज आप नहीं बनाइएगा तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा, और छोड़ को कुछ नहीं सब कहेगा, ठीक है ना। तो बाकल आकर नियम बना दिया है एको क्रम के, है ना। चलिए यहाँ पर ये थीटा बोल रहा था तो हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABC। अब तक ने उसमें थीटा के स्थान पर ए दिया रहता था, अभी थीटा दिले है। तो थीटा दिले है तो वहाँ पर ए दिले था तो ए दिखाते थे, मगर आप या तो इस कोण को थीटा मान सकते हैं या तो इस कोण को मान सकते हैं। ये तो 90 डिग्री है ना। इस तो कर्ण है, कर्ण तो बदलता भी नहीं है ना। जब दुर्योधन के लिए नहीं बदला था तो ये तो 90 डिग्री है। चलिए लिखेंगे हल में जो आप माने हैं, सबसे पहले उसी को लिखेंगे। आप पहले जो लिखते थे वही लिखेंगे, दूसरा चीज हम नहीं लिखने वाले। माना कि समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है ना। और तथा करके लगा दीजिए, तथा कोण C बराबर थीटा मान। आप प्रोसेस से बनाइएगा ना तो आपको एग्जामिनर जो क्वेश्चन जो चेक करेंगे सर, आपको खुशी से नंबर देंगे। और शॉर्ट बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ जाए, 2 में पूछ जाए तो 2 वाला 2 नियम बनाएंगे, शॉर्ट तरह से बनाएंगे। मगर आपको 5 नंबर में पूछ देगा तो आपको तो लॉन्ग प्रोसेस में और क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट से लेके अथी तक में सब कुछ के रूल का फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर देते हैं खुशी से। और नहीं तो नंबर तो काट भी करते हैं। ऐसे भी मैथ में नंबर नहीं करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम मान लिए सी क्या माने थीटा। अब देखिए थीटा के सामने वाला सेक थीटा दिया हुआ, यहाँ पर दिया क्या था? दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब सेक थीटा के अनुसार इसके सामने का ये जो भुजा है AB वो क्या हो गया? लंब। और एक पड़ोसिया है ना, एक पड़ोसिया हो गया क्या?
आधार। आइए 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण है, वो तो बदलता नहीं है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण हमारा AC था, आधार हमारा BC था, बराबर में 13/12। 13/12। आप इसको अब लिखिए, देखिए AC बराबर 13 के, ठीक, BC बराबर 12 के, ठीक। अब देखिए AC बराबर 13 के और BC बराबर 12 के। अब देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में हम चलेंगे, तो समकोण त्रिभुज में आप बताइए कि समकोण त्रिभुज में क्या कमी है। जो कमी है उसको हम पूरा करेंगे सबसे पहले। तो देखिए कि हमारा AB नहीं है, तो हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज शॉर्ट में चलते हैं ABC में, ठीक। यहाँ के बाद चलेंगे, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो आप जो जानते हैं कि ये त्रिभुज में हम चलेंगे, तो ये त्रिभुज कौन सी है, त्रिभुज में कौन सी है, AB तो लंब है ना, तो लंब बराबर आप जानते हैं कि AB बराबर क्या होता है, रूट कर्ण के स्क्वायर घटाव आधार के स्क्वायर। तो कर्ण हो गया AC के स्क्वायर और माइनस BC के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर AC कितना है, तो 13 के होल स्क्वायर और माइनस BC कितना है, 12 के स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर हो गया, रूट हो गया। अब 13 को आपको कहे थे कि 1 से लेके 30 तक के आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा। आप यदि याद कर लिए हैं तो आपको सोल्व करने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए 169 के स्क्वायर और माइनस 144 के स्क्वायर। अब 169 में 144 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्त, कितना बचेगा, बचेगा 25 के स्क्वायर। तो रूट 25 का स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो 5 के हो गया। तो हमारा ये पूर्ति हो चुका है, जो त्रिभुज में जो कमी था वो हमने पूरा कर दिया। अब बारी बारी से जो चीज के कह रहा था हम उसी को निकालेंगे, जैसे कि आप देखिए, चलिए आइए सेक के छोड़ के पहले हम साइन से चलेंगे। साइन का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा कौन हो गया, AB है ना, AB हो गया और कर्ण हमारा AC हो गया। AB कितना दिया हुआ है अभी जस्ट निकालें, 5 के, और AC कितना है 13 के, है ना, ये खत्म 5/13। साइन थीटा के बाद हम कोस थीटा लेते हैं, और आप जान चुके हैं कि सेक थीटा है तो ओकर तो उल्टे है कोसेक के, कोस के उल्टा है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले थीटा है, थीटा के सामने है ना, ये हो गया BC, क्या हो गया, BC हो गया आधार, और AC क्या हो गया कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यहाँ पर BC हमार दिया हुआ है 12 के, यहाँ पर हो गया 13 के से के खत्म बराबर 12/13। अच्छा यहाँ पर हम लिखने के लिए एक चीज भूल गए थे, आप लिख चुके होंगे है ना, आपको कल बताए थे कि के क्या है, तो लिख दीजिएगा कि जहाँ के स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि कोस थीटा का निकल गया, तो आप निकालिए तो ठीक है टेन थीटा के, और टेन थीटा का फॉर्मूला आप लोग जान चुके हैं, कहा कि याद कर चुके हैं है ना, करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बताइए कि यार लंब बटा क्या होता है, आधार। लंब हमारा क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और आधार हमारा BC हो जाएगा। थीटे के अनुसार लेना है, कह देते हैं, इधर उधर छटपटाइएगा नहीं, नजरिया भटकाइएगा नहीं, नजरिया भटका है ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, समझे कि नहीं।
तो चलिए ए बी हमारा कितना दिया हुआ 5 के, तो 5 के बुआ दिया हुआ है, तो बी सी कितना दिया हुआ 12 के, तो 12 के से के खत्म 5/12। अब देखिए कोट थीटा को ले लेते हैं, कोट थीटा एक है ना टेन के उल्टा है, तो हम इसी को कर देंगे बी सी बटा ए बी, बी सी बटा ए बी। 12 ऊपर चल जाएगा, 12 के 5 के नीचे आ जाएगा, के से के खत्म, अनुपात कितना 12/5, 12/5 आ गया। अब कौन बच गया 4 गो, एक 5 गो, एगो और बच गया है कोसेक का, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के कर साइन के उल्टा है, अर्थात कर्ण बटा कर्ण बटा हो जाएगा लम, लम हमारा कौन चीज है थीटा के अनुसार ए बी, तो यहाँ पर एक कर्ण जो है कितना है तो 13 के बटा 5 के से के खत्म 13/5 है ना। कि देखिए आपको एक बारी और रिवीजन कर चुके बता देते हैं कि जब भी आपको सेक थीटा बराबर दिया रहे और सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछेगा तो सबसे पहले यहाँ पर फिर से एक बार समझ लीजिए, है ना। समझना बहुत आवश्यक है, नहीं समझिएगा तो माथा दर्द करेगा। अब माथा दर्द कहता है ना आटा मांझी साटा काली, है ना। चलिए आते हैं, तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से कोण आपको दिखाना है जो आप लीजिए अपने मन से। हमें यहाँ पर बी लिए थे तो 90 डिग्री बता दिया, और यहाँ पर कोण हम थीटा बता रहा था यहाँ पर, तो हम थीटा ले लिए सी। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा तो यहाँ पर हो गया ए सी 13 के और बी सी बराबर कितना हो जाएगा 12 के। समकोण त्रिभुज एबीसी में चलेंगे यहाँ पर के जो है स्थिरांक है, स्थिरांक जैसे कि हम कल बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि कोई चीज़ के लंबाई दूरियां नापते हैं तो इकाई रहता है सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, है ना। तो उसी प्रकार से हम स्थिरांक के मान लिया। पाइथागोरस प्रमेय से चले तो ए बी हमको निकालना था, तो ए बी हमारा लंब था, ए बी बराबर क्या होता है रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, तो हमारा कर्ण 13 आई 12, तो 13 के 169 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 के स्क्वायर, घट के 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 और के स्क्वायर हट जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 के। आप यहाँ पर फॉर्मूला में क्या किए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण किए 5/13 अनुपात आ गया। यहाँ पर कोस थीटा बराबर क्या किए आधार बटा कर्ण किए, आधार कितना दिया होता 12 के और यहाँ पर कर्ण कितना दिया होता 13 के, तो यहाँ पर 12/13 हो गया। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, तो 5 के बटा 12 के कैसे के खत्म ओकर बाद आ गया। कोट थीटा बराबर क्या होता है 10 के उल्टे हो जाता है, तो आधार ऊपर और लंब नीचे, है ना, तो 12/5 के 5। ओकर बाद कोसेक के निकाल लिया तो साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन का उल्टा होता है कर्ण ऊपर कर्ण बटा लंब, तो कर्ण बटा लंब, तो कर्ण कितना हो गया 13 और ये कितना हो गया 5। अब चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ऐसा क्वेश्चन अभी पूछिए दे, हल्का में नहीं लीजिएगा, ठीक ना। तो चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको समझ में आता है तो कमेंट्स बहुत जरूरी करिए, ठीक ना, ऐसा हमारा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपके लिए तनी और बेहतर से बेहतर। यदि समझ में नहीं आता है तो आप जरूर बोलिए कि हमको समझ में नहीं आता है, यदि आप बोलिएगा तो हम और बेहतर वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, आपको समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। लंबा वीडियो बन जाता है तो आप देख नहीं पाते हैं, लंबा वीडियो बनता है तो आप देखना नहीं चाहते हैं, सोचता है कि कितना शॉर्ट कम टाइम में रहा ज़्यादा, उससे थोड़ी होता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए कि ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, थोड़ा सा शॉर्ट करके चलेंगे इसमें जो कि आपको अच्छा समझ में आ जाए। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन है तो आप पिछले वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, है ना। देखिए ये दिया हुआ क्वेश्चन कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है ना, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कोस ए बराबर कोस बी हो तो कोण ए बराबर कोण बी ज्ञात करें,
है ना, दिखावे कह रहा कि कोण ए बराबर कोण बी क्या होगा। तो कोण ए बराबर कोण बी कैसे हम सिद्ध करेंगे, तो चलिए, तो सबसे पहले हम जो अथी किए थे, है ना, पहले मानेंगे। अब दो को जब तक के त्रिभुज नहीं बनाइएगा, समकोण त्रिभुज, जब तक कि आप कैसे निकालिएगा बताइए तो। धनक धिनताना, चलिए मानेंगे। पहले हम समकोण त्रिभुज ले लेते हैं दो, एकदम समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है ना। तो अब समकोण त्रिभुज आप नहीं लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा दोस्त, चलिए हम एक ले लेते हैं डी, एक लेते हैं सी, और एक की ले लेते हैं, एक ई ए ले लेते हैं, काहे कि कोस ए या कोस बी कराता है। यहाँ पर हम ले लेते हैं ई, यहाँ ले लेते हैं एफ, और यहाँ ले लेते हैं बी। ठीक, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री। ठीक, आइए दोनों न्यून कोण की बात कर रहा था, इन दोनों को सिद्ध करना है, आपको समझने का प्रयास करिएगा। तो हम जो हल करते हैं, देखिए समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर ये हम माने क्या माने कि माना कि त्रिभुज ए सी डी, और तथा कर सकते हैं, तथा त्रिभुज बी सी एफ, बी ई एफ हम ले लिए। ठीक है, यहाँ तक के कोई दिक्कत दोस्त नहीं। अच्छा, हमारा एक चीज और दिया हुआ है कि कोण ए तथा दिया है, ठीक है ना, दिया है कि कोण ए तथा कोण बी क्या है, न्यून कोण दिया हुआ। तो हम न्यून कोण हम दिखाए कि नहीं, दिखाए ना, न्यून कोण है। और दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया हुआ था। हम चलेंगे, है ना। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना था, दिखाना था क्या कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम चलेंगे, क्या चलेंगे, प्रमाण में लेना चाहते हैं तो प्रमाण से चलेंगे। ठीक, प्रमाण से हम चलते हैं कि कोस ए बराबर कोस बी लेते हैं, कोस ए बराबर कोस बी। ध्यान से एकदम देखिए, ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। एक दिन में कुछ नहीं होता है ना, धीरे धीरे कबाड़ देंगे, है ना। 90+ लाएंगे तो लाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, देख पड़ोसी जड़ मरे, चाहे कुछ हो करे, है ना। चलिए, मगर हमारा तैयारी करना है तो करना है। एक फॉर्मूला बताइए, कोस ए के है तो हम ए कोण लिए, तो ये त्रिभुज में हम देखें कि एक कोस का फॉर्मूला आपको याद है ना। तो क्या याद है कि एक होता है आधार बटा कर्ण। आधार ये हो गया, आधार कुछ हो गया ए सी, आधार ए सी, और कर्ण है ना ए डी लिखिए, ए डी बराबर कोस बी वाला चलते हैं। तो कोस बी में क्या, इसके सामने का आधार क्या होगा, ये वाला, तो यहाँ आधार क्या होगा, बी ई कर देते हैं, और एक क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, बी एफ। ठीक, यहाँ तक क्या कर लीजिए। आप इसको क्या करिए, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। क्या चेंज करेंगे, तो यहाँ इसके वाला बी ई है जो यहाँ कर देंगे, ए डी है जो वहाँ कर देंगे, दिखेगा ना यहाँ से, हाँ दिख जाएगा। चलिए, बी ई बराबर ए डी बटा बी एफ। ठीक, अब इतना करने के बाद आप क्या करिए, इसके बराबर आप के मान लिए, के मान लिए, के माना, और समीकरण 1 दे दिए, समीकरण 1 दे दिए। चलिए, समीकरण 1 देने के बाद आप देखिए कि इसको हम AC को, अब ध्यान से देखिएगा, AC को हम रह दिए, देखो BE से गुना होगा के में, तो क्या हो जाएगा, BE के इंटू में
होगा। अब ओकर बाद देखिए AD में AD बराबर BF इंटू में ठीक होगा। अब आप बताइए यहाँ पर इसे शॉर्ट यदि चलना चाहते हैं, यहाँ तक कि आपको हम बताए थे जब तक के त्रिभुज समरूप नहीं करिएगा, जब तक के कोनों भी कोण बराबर नहीं हो सकता, सर्वांशम कर सकते हैं, मगर यहाँ पर तो हम समरूप करेंगे। कैसे करेंगे कि आप यहाँ पर देखिए बटा में याद है तो हम एक दूसरे को हम देखिए शॉर्ट लेके चलते हैं। क्या शॉर्ट लेके क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप समझने का प्रयास करिएगा कि AC बटा BE हो गया और AD बटा BF हो गया। समझे कि नहीं, हुआ ना। तो हम एकरा में बचल किए तो एकरा और एकरा दोनों में एक दूसरे से भाग देने पर हम कर देते हैं। और क्या करेंगे, सबसे पहले इधर बुलाता हूँ कि DC बटा FEF कर देते हैं, DC बटा या CD कर देते हैं, है ना। क्या करें, CD कर देते हैं, तब ना नीचे से ऊपर चलेंगे। C और D बटा करके क्या करेंगे EF कर देते हैं। EF करने के बाद आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा हम एक दूसरे को भगा दे दिए, ठीक ना, इतना समझिए। यदि आपको इतना विस्तार से समझना है तो आप पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। टाइप है एक टाइप पर न कम से कम 5 क्वेश्चन बना है, हम बारी बारी से बताएं, सबको हल किए हैं। तो आप पीछे वाला भी देख लीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट किया है। कैसे शॉर्ट किया है, तो आप जब तक कि मैथ को मथिएगा ना, जब तक कि शॉर्ट नहीं होता है, क्या कर देता है कि शॉर्ट होता है, ट्रिक होता है, कुछ ट्रिक उरिक नहीं होता है, समझ गए ना। गुना याद रखिएगा, भागा याद रखिएगा, तब ये जाके कुछ होगा, है ना। तो जितना बड़ा मथिएगा उतने शॉर्ट बनेगा। क्या किए यहाँ पर कुछ नहीं किए। यहाँ के अनुसार आप देख रहे हैं कि इतना बटा इतना है, इतना बटा इतना है, इतना बटा इतना है, तो हम इतना बटा इतना कर दिए। इतना बटा इतना करने के बाद आप पाइथागोरस प्रमेय वाला, तो पाइथागोरस प्रमेय वाला में देखिए कि CD आपको निकालना है, CD आपको निकालना है। तो कर्ण के स्क्वायर आधार के स्क्वायर होगा कि नहीं, मतलब कहे का मतलब हुआ इस प्रकार से हम करेंगे। और इस प्रकार से करने के बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय से चल रहे हैं, ठीक है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से चल रहे हैं दोस्त, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कर्ण के स्क्वायर AD के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा AC के स्क्वायर। अब बटा में उसके बाद हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में आएंगे। इस त्रिभुज में की कमी है, EF के निकालना है, तो यहाँ पर भी हम करेंगे। EF में क्या करेंगे कि BF के स्क्वायर माइनस क्या करेंगे BE के स्क्वायर। यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया। पाइथागोरस प्रमेय से चेक किए हैं। आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पर आप दोस्त तो देखो कि करना है कि नहीं करना है। अब यहाँ के बाद आपको की करना है कि AD का मान यहाँ पर देखिए कहाँ यहाँ AD के क्या है, आप बारी से रख दीजिए, बारीकी से हम रखते हैं। देखिए BE है ना, AD है, AD BF है ना, तो BF के होल स्क्वायर माइनस है ना, माइनस उसके बाद BF के बाद क्या करेंगे, AC के मान कितने हैं, AC का मान B, डायरेक्ट इसको कर दें, थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा नहीं तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं। BE है, BF रखेंगे है ना, तो BF के होल स्क्वायर। अब नीचे वाला के लिए रख देंगे, तो नीचे वाला के लिए जैसे है वैसा ही रहने देते हैं, जैसे है वैसा ही रहने देते हैं, है ना। B नहीं दिखता है जी,
नहीं दिखता है तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं ऊपर से, ऊपर से चलते हैं। तो देखिए, है ना, इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ के बाद आपको ऐसे रूट करना है। एडी के मान में बी एफ के स्क्वायर डायरेक्ट कर देते हैं और माइनस किए, और उसके बाद यहाँ पर ही ए सी के क्या करेंगे, बी ई के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक, अब बटा में जैसे नीचे है बी एफ के स्क्वायर माइनस बी ई के क्या कर दिए जी, यहाँ पर बी ई होगा। ठीक है, ओ हो एडी कितने हैं, एडी कौन है, बी एफ, एडी कौन है, बी एफ, एडी क्या है, बी एफ, यहाँ बी एफ के स्क्वायर, यहाँ बी ई के स्क्वायर, यहाँ पर क्या करेंगे, बी ई के स्क्वायर रूट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ तक के दोस्त समझ लीजिए। अब यहाँ के बाद हम चलेंगे कि आप इसमें के कॉमन ले लीजिए। यदि हम के कॉमन हम लेंगे तो के स्क्वायर हम कॉमन लिए तो यहाँ पर ही हो जाएगा बी एफ के स्क्वायर माइनस बी ई के स्क्वायर, अब बट्टा में बी एफ के स्क्वायर माइनस बी ई के स्क्वायर। उसके बाद आप के का स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो यहाँ इंटू में के हो जाएगा, यहाँ पर ही बी एफ के स्क्वायर माइनस बी ई के स्क्वायर। अब बटा में क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। तो आप देखिए एक दूसरे से मिल रहा है कि नहीं, ऊपर नीचे मिल रहा है ना, तो ये दोनों खत्म बराबर के, अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी डी बटा ई एफ बराबर क्या हो जाएगा के। समीकरण दो। अब देखो दोस्त, यहाँ के बाद आप समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए। समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए, है ना, यहाँ है समीकरण 1 और समीकरण 2। उसके बाद आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिए, अब देखिए, अब इधर मिटा देता हूँ। ओहो, चलो कोई बात नहीं। चलिए, समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से चलेंगे कि ए सी बटा बी ई अब बराबर ए डी बटा बी एफ अब बराबर सी डी बटा ई एफ, है ना, होगा कि नहीं। कहा कि के एक मान है, वहाँ पर के है, तो दोनों के एक दूसरे। अब आप बताइए, दो त्रिभुज का संगत भुजाएं समानुपाती हो, समानुपाती हो, है ना, क्या क्या नाम लिए थे जी, यहाँ पर लिए थे ए, यहाँ पर लिए थे सी, यहाँ पर लिए थे डी, ए सी डी, ए सी डी लिए थे, नहीं, यहाँ पर सी लिए थे, यहाँ पर डी लिए थे, तो ये होगा, हाँ मिट गया था। तो चलिए, अब यहाँ के बाद आप ध्यान दीजिए कि जिस दो त्रिभुज का संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वो त्रिभुज समरूप होगी। क्या होगी, त्रिभुज समरूप होगी। इसीलिए त्रिभुज क्या लिए थे, ए सी डी समरूप त्रिभुज बी ई एफ। ठीक है, तो जब जो त्रिभुज संगत हो जाए, तो इसीलिए जब त्रिभुज समरूप हो गया तो उसकी संगत कोण बराबर होती है। संगत कोण अर्थात ए बराबर कोण क्या था सिद्ध करने का किताब में, कोण ए बराबर कोण बी, यही हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। आपको समझ में आ गया है कि नहीं।
तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, है ना। अब आगे जो क्वेश्चन आने वाली है, जो आपसे आप इस तरह का क्वेश्चन आप बना चुके हैं। चलिए ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, पीछे करके। जय हो। देखो दोस्त, कभी गलती मत करना। आप लोग दुनिया में मोबाइल आने से सब विद्वान हो गया है, मगर जानबूझ के गलती करता है। आपको वो गलती नहीं करना है, ठीक है। सब जानता है कि नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो समाज हमको गाली देगा, है ना। जन्ने जाएंगे ऐसे वैसे बामा दहना से, है ना। तो वो चीज़ आप जानते हैं कि नहीं पढ़ेंगे, तो वो चीज़ का मौका नहीं देना, किसी को शिकायत का मौका देने नहीं, है ना। जम के तैयारी करना है, अंदर अंदर तैयारी करना है, जब एग्जाम आएगा तो उसको उखाड़ कर रखना एकदम, है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि दिया हुआ है कि यदि कोट 7/8 है तो मान दिया हुआ है ना। और कोट स्क्वायर थीटा के मान भी निकालना है 2 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम सबको जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसका हम क्वेश्चन निकाल लेंगे, सबका मान निकाल लेंगे, तभी अब हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, चलिए यहाँ पर ही ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं। चलिए त्रिभुज हम एक ले लेते हैं और जल्दी से फटाक सुबह इसको हल करते हैं। ABC यहाँ पर ले लिया 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री हमारा दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8 दिया हुआ है। तो हम मान लेंगे जल्दी से, माना कि हल में लिखिएगा, छोड़िएगा मत, ठीक है ना। और जब भी आप एग्जाम में जाते हैं तो PTO जरूर लिखिएगा। चलिए माना कि समकोण त्रिभुज, हाँ लिखिए, समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री तथा जो आप माने हैं कोण C बराबर थीटा। तो ये वाला थीटा मान लिए, ठीक है। तो थीटा मान लिए, तो थीटा मानने के बाद आप जो चीज़ निकालना चाहते हो आप निकालिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये थीटा के सामने ये लंब ये आधार, ये लंब ये आधार, तो एक फॉर्मूला क्या होता है, तो आधार बटा अर्थात BC बटा AB लंब बराबर 7/8। अब एक में देखिए इतना बराबर आप के मानिए, और नहीं तो BC बराबर कितना लिखेगा 7 के, AB बराबर कितना लिखेगा 8 के। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर BC बराबर 7 के आया और यहाँ पर 8 के आया, आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो त्रिभुज समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज ABC में तब पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से हम चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, हमारा क्या निकालना है, कर्ण बराबर क्या होता है, आप जान चुके हैं कि रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब हमारा कौन है, AB का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 88 64 के स्क्वायर प्लस 49 के स्क्वायर। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ पर ही कितना हो जाएगा 113 10 1 11
के स्क्वायर बराबर यहाँ 113 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात के का स्क्वायर रूट हट जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए हमारा सब निकल गया, कर्ण भी निकल गया। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ, जो प्रश्न में आपको दिया रहे आप उसी को प्रश्न के अनुसार यहाँ पर साइन के उपयोग कैले है और कोस के उपयोग कैले है। तो साइन को निकालेंगे, तो साइन के हम निकाल लेते हैं, साइन थीटा बराबर थीटा, तो लम हो गया ए बी, अब बटा क्या हो गया, कर्ण क्या हो गया ए सी हो गया, तो ए बी 8 के, यहाँ पर क्या हो गया रूट 113 के से के खत्म, 8 बटा रूट 113, कोई दिक्कत नहीं। कोस थीटा के बाद कहा दोस्त, तो कोस थीटा के क्या निकालेंगे, बीसी बटा क्या करेंगे एसी, बीसी बटा एसी। यहाँ पर बीसी क्या है, बीसी है 7 के, और यहाँ पर एसी क्या है रूट 113 के, ये से के खत्म, 7 बटा रूट 13, कोई दिक्कत। अब चलेंगे हम जो प्रश्न में बोल रहा था वही अनुसार हम चलेंगे। प्रश्न 1 नंबर प्रश्न से है ना, प्रश्न से आप इस तरह से बनाइएगा प्रोसेस में, तो आपको नंबर कभी नहीं कटेगा। शिकायत का मौका मत दीजिए, है ना, शिकायत का मौका दीजिएगा तो कोई भी एकदम लपेट देगा। आप शिकायत का मौके नहीं दीजिएगा, इसको जितना रिवीजन करिएगा उतना आपका स्पीड बनेगा, उतने कम समय में बनेगा। तो हम प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या है, 1 नंबर प्रश्न में कहता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। आप चाहेंगे तो इसको अच्छा से दिमाग लगा के, है ना, साइन थीटा अब बटा 1 माइनस कोस थीटा, है ना, आप अच्छा से समझेंगे तो आप चुटकियों में हल कर सकते हैं, या आप चाहेंगे तो उसका मान भी शायद 10 थीटा से निकल सकता है। चलिए पहले हम इसको जो अनुसार है उसको करते हैं, एक बार जोड़ एक बार घटाओ, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन के स्क्वायर थीटा, अब बटा यहाँ पर बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अब उसके बाद हम इसका साइन के मान रख देंगे, 1 माइनस कितना है साइन थीटा का मान कितना आ गया 8 बटा रूट 113 के होल स्क्वायर, अब बटा 1 प्लस 1 माइनस इसका निकाल देंगे कोस की कितना आया 7 बटा रूट 113 के स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे 1 माइनस 8 64 बटा 113, अब बटा 1 माइनस 49 अब बटा 113, काहे 113 हो जाएगा 49 से रूट है स्क्वायर है हट जाएगा, दिखता है कि नहीं, नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं दिख रहा तो हम आगे में लिखते हैं, तो 1 माइनस क्या करेंगे 8 64 बटा 113 अब बटा दिखता है ना, हाँ, तो 1 माइनस 49 अब बटा 113। इतना करने के बाद आप भिन्न का घटाव करिएगा, तो 113 घटाव 64 अब बटा यहाँ पर ही होगा 113 बटा में 113। अब उसके बाद क्या करिएगा 113 घटाव 49 अब बटा 113 दिखता है, हाँ दिख जाता है, तो 113 काटिए और दोनों को घटाइएगा तो 49 अब बटा नीचे में 64, आंसर 49 बटा 64, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब यहाँ के बाद अब दूसरा प्रश्न हल करेंगे, दूसरा तो हल है, ये देखिए यहाँ पर कोट थीटा दिया हुआ है ना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप देखिए, आप दूसरा प्रश्न जो कह रहा था, दूसरा प्रश्न हम हल करेंगे। दूसरा प्रश्न यहाँ पर हम ले लेते हैं, दूसरा प्रश्न कोट दिया हुआ था, कोट थीटा बराबर दिया हुआ था कोट स्क्वायर थीटा, है ना, इसका निकालना है, तो कोट थीटा का मान अपने निकालें, कोट थीटा का मान दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था 7 बटा 8, एक स्क्वायर कर दीजिएगा 7 49 अब बटा 8 64 होगा, 8 64 होगा, ये दिया हुआ था, हाँ यही दिया हुआ था। कोई दिक्कत किसी को समझने में, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक हम हल कर चुके हैं।
8 भी इसी तरह से बनेगा, 8 भी इसी तरह से बनेगा। इसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम कर देते हैं, ठीक है। इसको अगले वीडियो में हम हल कर देते हैं। अब यहाँ तक कि आपको जरूर आपको समझ में आया होगा। अब बारीकी से लाल कलम और ब्लू कलम से नोट बनाइए, रंग बिरंगा फूल पत्ती रंग जितना आपको आकर्षित रखती है। तो अच्छा एक बात बताइए, जितना कहिए कहता है ना कि नोट बनाने से क्या फ़ायदा, आप बताइए। नोट नहीं बनाइएगा तो क्या आप एग्जाम में लेके जाइएगा? इतना मनी कॉपी कैसे लेके जाइएगा? है, नोट बनाइएगा एकदम सुंदर सा, एकदम झकाझक एकदम, है ना, ललका दूरे से झलका एकदम झकाझक, है ना। तो ये एकदम बनाएंगे एकदम अच्छा से, एकदम फूल पत्ती से, वही एग्जाम में लेके जाएंगे। एक बजे इसे ताकि बनैले रहिएगा, रिवीजन कर ले रहिएगा, एकदम तुरंत एकदम एक बजे दोहरा लीजिएगा, ताकियो लीजिएगा, तो उसके बाद धक्का वहाँ जाके बना देंगे, है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, और 90+ अभी पार, ठीक है। तो चलिए ठीक है, यदि आपको सच में समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ रहा। नहीं आता है समझ में, आपको कहीं भी त्रुटि आपको दिखता है तो वो भी हमको बताइए, ठीक है। जहाँ से बेहतर होगा हम उसको आपको बेहतर वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, है ना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो मैथ जगह समझ में ना आता है ना ओकरा भेजिए। थर थर मैथ कापेगा, काहे ना कापेगा जी, कापेगा, है ना। आ एग्जाम में 100 में 100 लाएंगे, चाहे कुछ हो जाए, है ना। चलिए, जय हिंद।